विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आशा करता हूँ कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, इसमें आप सभी का अपार सहयोग मिलता रहेगा। और जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, इस लेक्चर्स को देखने के पहले से आप पिछले लेक्चर्स को एक बार देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। और उन सारे लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप मेरे पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन 9 के बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चन 9 को आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यानी सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। कब निकालना है? जब एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो। तो ये है अपने छड़ की लंबाई, इस छड़ की लंबाई, और ये है छड़ की छाया। यहां से सूर्य की छाया पड़ रही है। अब क्या हुआ कि इसका जो अनुपात है वो 1:√3 है, यानी ये 1 है और ये √3 है। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण ये आपको निकालना थीटा। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम इसको ए, बी और सी दे सकते हैं। और कल हमने सीखा था कि त्रिभुज एबीसी में आपको दो साइड दे रखी है, लंब और आधार। तो आप जानते हैं लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। और ये 1:√3 है, तो लंब 1 हो गया और आधार √3 हो गया, बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर आपको ये सर्च करना है कि 1/√3 tan के अंदर कितने डिग्री का मान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा। इससे क्या होगा? tan से tan हट जाएगा और 30 डिग्री बराबर थीटा, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। दैट्स आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को करें। क्वेश्चन नंबर 10, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी एक पहाड़ी है और उसका ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने से 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई आपको निकालनी है। यानी शिखर तक पहुंचने से 500 मीटर इसको चलना पड़ता है। कहाँ से? ढलान से ऊपर। तो ये एक पहाड़ी है, मान लेते हैं ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का, यानी क्षैतिज से माना कि ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यहाँ से बंदा चल रहा है और ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ शिखर तक पहुँचने में इसको कितने मीटर? 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, तो आपको इसकी डायरेक्ट ऊंचाई जो है, हाइट, वो आपको निकालनी है। तो यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है ABC, ये पूरी पहाड़ी है। आपको इधर से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस वाले डायग्राम को लेकर के चलना है। तो समझ गए होंगे आप लोग। त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन? ABC। त्रिभुज ABC में आपके पास एक तो लंब है और एक कर्ण है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लंब बटा कर्ण वाला। और लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। तो लंब हो गया आपका कितना? h, और कर्ण कितना हो गया बच्चों? 500 बराबर साइन, और थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो h/500 इक्वल टू साइन 60 का मान √3/2। ओके, इसको बटे में है तो आप इसको डायरेक्ट गुणे में पहुंचा दो, वज्र गुणा करके भी आप कर सकते हैं इसको। तो 500 गुणे में चला जाएगा, तो h बराबर √3/2 इंटू 500। 500 के पाड़े से 250 बार ये कटेगा, 2 के पाड़े से 500, तो h बराबर हो गया 250 √3 मीटर। दैट्स आपके पहाड़ी की ऊंचाई आ गई 250 √3। क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी। तो आपको पता है मीनार हमेशा ऊर्ध्वाधर ही खड़ी होती है।
ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? खड़ी। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो सूर्य की जो रोशनी आ रही है वो मीनार को टच करने के बाद 30 डिग्री के कोण बनाती हुई आ रही है, और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की जो जिस तरफ छाया पड़ रही है उधर 45 डिग्री का 45 मीटर की छाया है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए बच्चों, ये मीनार है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी, मीनार की इधर से रोशनी की छाया पड़ रही है, तो माना कि ये यहाँ तक इसकी छाया है। अब यहाँ पर प्रश्न की एक एक लाइन पढ़े हैं। मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है? 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई आपको क्या माननी है? h। अब देखिए वापस यहाँ ट्राइंगल बना, मैंने बताया था हर बार ट्राइंगल बनेगा। तो ये हो गया A, B और C। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर आप लेंगे त्रिभुज ABC में। बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट सवाल है। एक त्रिभुज वाले सवाल अभी अपन पढ़ रहे हैं, अब इसके जस्ट बाद 2 त्रिभुज वाले सवाल आने वाले हैं, जो 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता ही आता है 99%। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, इनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अगले क्वेश्चन भी आप अच्छे सोल्ड आउट कर पाएंगे। तो त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार बराबर क्या होगा? tan थीटा। लंब कितना है? h, आधार कितना है? 45 बराबर tan, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो h बटा 45 बराबर tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। याद हो गया होगा आपको। अब इसको आप वज्रगुणा भी कर सकते हैं, और ये बटे की 45 इधर गुणे में भी जा सकते हैं। तो h बराबर हो गया 1/√3 इंटू 45, तो h बराबर हो जाएगा 45 बटा √3। अब ध्यान दीजिएगा बटे में √3 आ गया है, तो बटे में जब अंडर रूट वाली संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो आपको मैं आगे बता दूं, आगे आपको करना है हर का परिमेयीकरण कब करना है? जब भी बटे में अंडर रूट वाली संख्या आपको मिलती है। तो ये हो जाएगा h बराबर 45 बटा √3, और √3 का अंश और हर दोनों में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए h बराबर 45 √3 अपॉन √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 का पार्ट आप 45 काटोगे, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, h बराबर हो गया आपका 15 √3 मीटर। अगर आपके आगे और आंसर पॉइंटों में आ रहे हैं तो √3 का मान रख करके भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये मीनार की ऊंचाई आप लोगों की निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष ऊपरी भाग टूटकर, एक वृक्ष है, पेड़ आप जानते होंगे, उसका ऊपरी भाग जो है वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आंधी चल रही है, आंधियों का दौर चल रहा है। टूटकर तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जहां पर वो गिरता है वहां पर उसका जो शिखर है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, जो जड़ है वहां से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक ये वृक्ष है, ये खजूर का वृक्ष ले रहा हूँ मैं। वैसे खजूर का वृक्ष बहुत कम टूटता है, लेकिन फिर भी ले लिया मैंने। इधर से आंधी चल रही है, तो ये किधर गिरेगा बताइए? इधर से चल रही है तो उधर गिरेगा। माना कि ये यहाँ से टूट गया और टूट करके ये इधर गिर गया, और इसका जो शिखर है वो ज़मीन के साथ टच हुआ, तो जहाँ पर टच हुआ वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। और वृक्ष का शिखर जो है वो ज़मीन पर गिर रहा है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, यानी जड़ से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 मीटर है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी आपको ये टूटने से पहले इस वृक्ष की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। टूटने से पहले तो वृक्ष की पूरी ऊंचाई होगी। तो अब जब पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आपको टूट गया वृक्ष, 2 पार्ट में बट चुका है, तो आपको दोनों पार्ट अलग अलग निकालने पड़ेंगे। एक तो ये वाला पार्ट जिसको हम H1 बोल देते हैं, और एक दूसरा पार्ट जिसको हम H2 बोल देते हैं। तो ये H1 और H2 दोनों निकाल के आपको जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर आपके पूरे वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। त्रिभुज ABC आपको सभी को दिख रहा होगा।
तो सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज ABC में आप अगर H1 निकालना चाहते हैं तो लंब और आधार लेना पड़ेगा, और अगर H2 पहले निकालना चाह लेते हैं तो कर्ण और आधार लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं सबसे पहले लंब बटा आधार, बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। लंब कितना है H1, आधार कितना है 10, बराबर tan थीटा कितना है 60 डिग्री। तो H1 अपॉन tan इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है √3। 10 बटे में है तो गुणे में चले जाएंगे, तो H1 बराबर हो गया 10√3। तो ये आया H1 का मान। पुनः आपको H2 का मान निकालना है तो वही त्रिभुज आपको दोबारा लेना पड़ेगा। तो पुनः त्रिभुज लेंगे हम कौन सा ABC, और उस त्रिभुज में आपको लेना है कर्ण और आधार। तो कर्ण बटा आधार सूत्र क्या होगा, लाल काका से आधार बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण बटा आधार वाला सूत्र हम लगाएंगे नहीं। तो आधार बटा कर्ण का सूत्र होता है कोस थीटा। आधार कितना हो गया आपका 10, और कर्ण कितना है H2 बराबर कोस, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो 10 बटा H2 बराबर कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो H2 बराबर आ गया आपके 10 × 2, तो H2 बराबर हो गया आपके 20। अब यहाँ पर H1 H2 दोनों अलग अलग निकली है, आपको पूरे वृक्ष की ऊंचाई चाहिए, तो हम इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ दें तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः पूरे वृक्ष की ऊंचाई H बराबर हो जाएगी H1 + H2। तो H बराबर H1 क्या था 10√3 प्लस H2 क्या था 20, तो H बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, या तो आप √3 का मान रख लीजिए, दे रखा है जो, तो √3 का मान अगर आप यहाँ रखें तो 10 × 1.732 प्लस 20, तो H बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट एक संख्या आगे खिसक जाएगा, तो 17.32 प्लस 20 और 17 और 20 37.32 मीटर आपके पूरे वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और अब क्वेश्चन नंबर 13 से ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर, ये आपकी अपूर्ण मीनार है, देखो डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये मीनार है, यहाँ तक तो ये कंप्लीट है, लेकिन ऊपर इसका काम चल रहा है, यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, ये अपूर्ण है। तो ये अपूर्ण मीनार है। अपूर्ण मीनार से 120 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से इस मीनार का, जहाँ तक मीनार कंप्लीट है वहाँ तक इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। बट आगे क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, इस मीनार को और कितनी ऊंची उठाई जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, यानी यहीं पर इसका उन्नयन कोण जो है वो बढ़ कर के कितने डिग्री हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो ये आपके दो डायग्राम वाला सवाल है। यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स आपको नज़र आएंगे, एक त्रिभुज आपको ABC दिख रहा होगा और दूसरा त्रिभुज आपको ABD, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपको लेने हैं। अब हर सवाल में 2 त्रिभुज चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज, लेकिन इसमें मीनार की ऊंचाई आपको नहीं दे रखी है, तो आप इस मीनार की ऊंचाई को क्या मानेंगे बताइए। माना कि इस मीनार की ऊंचाई को आप H1 मान लो और अपूर्ण मीनार की ऊंचाई को आप H2 मान लो। इससे क्या होगा कि दोनों मीनार की ऊंचाइयां आपके कंप्लीट हो जाएगी, और आपको जो निकालनी है वो H2 निकालनी है।
आपको जो ज्ञात करनी है वो h2 ज्ञात करनी है, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई। तो मीनार जो कंप्लीट है उसकी ऊंचाई हमने h1 मान ली और जो कंप्लीट नहीं है उसकी ऊंचाई हमने h2 मान ली। अब त्रिभुज लेंगे सबसे पहले ABC, छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, ये वाला। तो इसमें ये लंब है और ये आधार है, तो फॉर्मूला लगेगा लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। अब लंब क्या है h1 और आधार क्या है 120 बराबर tan थीटा का मान 30 डिग्री लेंगे हम छोटे वाले त्रिभुज में। तो h1 बटा 120 डिग्री बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से आप इसको बटे की संख्या गुणे में पहुँचा दो तो h1 बराबर हो जाएगा आपका 120/√3 और ये h1 का मान आपके निकल करके आया है। कोई बात नहीं, निकल करके आया है तो इसको रहने दीजिए। अब हमें h2 निकालना है, तो हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में। अब इस त्रिभुज में देखिए जब आप पूरा लंब लोगे तो ये h1 प्लस h2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला तो वही लगेगा लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लेकिन आप देखिए लंब कितना है h1 प्लस h2 दोनों जुड़ेंगे, प्लस आधार हो गया आपका 120 और tan थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। तो h1 प्लस h2 बटा 120 बराबर tan 60 का मान होता है √3 बटे की संख्या गुणे में जाएगी, तो h1 प्लस h2 बराबर हो गया 120√3। अब यहाँ पर आपको h2 निकालना है, तो h1 यहाँ से हटाना है आपको। तो यहाँ से आप समीकरण 1 से आप यहाँ से h1 का मान यहाँ रख दीजिए, तो अपने आप ही h2 का मान निकल करके आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 से h1 का मान रखने पर, तो जब आप यहाँ रखोगे तो h1 का मान 120/√3 प्लस h2 बराबर 120√3। अब इसको सॉल्ट आउट करना है, तो सॉल्ट आउट करने के लिए आप क्या करोगे, पक्षांतर करोगे। तो h2 तो इधर ही रहेगा और आप 120√3 और ये उधर जाएगा तो माइनस 120/√3। अब इसके बटे में एक h2 बराबर यहाँ LCM आ जाएगा √3, तो 1 का भाग √3 में √3 बार जाएगा, √3 को इससे गुणा करेंगे तो 120 और ये √3 मिला करके 3 हो जाएगा, और माइनस √3 का भाग 1 बार और 1 को 120 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो h2 बराबर आपके पास में हो गया 120 × 3 करना चाहो आप तो भारतीय 36 360 माइनस 120/√3, तो h2 बराबर हो जाएगा आपके 240/√3। अब यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा क्योंकि बटे में अंडर रूट वाली संख्या आ रही है, तो h2 बराबर हो जाएगा आपके 240/√3 इंटू √3/√3, √3 का गुणा हो जाएगा, तो h2 बराबर हो गया आपके कितना 240√3/3, तीनों 8 24, तो 80 बार कट गया ये, तो h2 बराबर आ गया आपके 80√3 मीटर। ये आपका अपूर्ण मीनार की ऊंचाई जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे छात्रों, बहुत अच्छा सवाल है और इसके आगे के सवाल आपको स्वयं करने हैं और उसके बाद में मैं आपको ये सारे सवाल पुनः अगले नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। लेकिन आप भी प्रयास करें और सवाल को पढ़ के डायग्राम बनाना सीखें और डायग्राम बना करके आप लोग उसका क्वेश्चन करना सीखें। कुछ भी नहीं है, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, उन दोनों समकोण त्रिभुज से आपको उस सवाल को करना सीखना है। ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, तो आप प्रैक्टिस करें। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, ये एक मीनार है। हर बार मैं आपके लिए मीनार बना रहा हूँ, बहुत खर्चा हो रहा है लेकिन क्या करूँ, मीनार बनानी पड़ रही है। एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। एक एक चीज़ आप कंप्लीट करें। मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई आप क्या मानोगे h। अब इसमें एक ट्राइंगल ही बना है तो कोई बात नहीं, अपने एक ट्राइंगल से ही काम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या होगा, लंब और आधार है आपके पास, तो लंब बटा हुआ आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है 100, सही है ना, गलत है, क्या ध्यान रख रहे हो तुम लोग, तो गुरुजी गलत भी लिख सकते हैं इसलिए इसका ध्यान रखें। लंब कितना है h और आधार कितना है 100।
बराबर 10 और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो h/100 और 10 30 का मान बताइए 1/√3। अब यहाँ से 100 जो है उसको आप गुणे में पहुँचा दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 1/√3 × 100, यानी ये हो गया h बराबर 100/√3। क्या ये आंसर आ गया? नहीं आया, क्योंकि बटे में √3 आ रहा है, तो इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हर का परिमेयीकरण जो आप कक्षा 9 में अच्छी तरह से सीख के आए हैं, और नहीं सीख के आए तो पिछला जो वीडियो है कक्षा 9 का वो आप देख सकते हैं। तो h बराबर 100/√3 × √3/√3, तो ये हो जाएगा आपके h बराबर 100√3/3। तो h बराबर 100√3/3 हो गया। तो h बराबर, अब यहाँ पर क्या है कि ये 3 का भाग आप 100 में दोगे तो नहीं जाएगा, तो ये आंसर इसका ये कहीं नहीं रहेगा, 3 का भाग आपको देना ही पड़ेगा। और या फिर आप इससे √3 का मान रख दीजिए, तो 100 × 1.732/3, तो h अपॉन हो जाएगा ये 173.2/3। h बराबर 100 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 173.2/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 7 21 बचे 2, और 3 7 21 बचा 1, 3 3 9, तो ये हो जाएगा h बराबर 57.73 मीटर। तो देखिए इस प्रकार से आप ध्यान रखें, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी से छोटी गलती आपके मेरिट में आने से आपको चुका सकती है। तो बच्चों, ये जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।